Joyayakam. Joyayakam. Politics no koribe bandhu. Joyayakam. Joyayakam. जब यहाँ पे का विरोध हुआ था तब श्री जुबिन गर्ग जी ने एक गीत गाया था, भाजपा से कहा था पॉलिटिक्स नो करीबे बंधु। लेकिन भाजपा ने क्या किया? पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। विकास नहीं किया, आपकी मदद नहीं की, आपकी सुनवाई नहीं की, आपके संघर्षों में शामिल नहीं हुए। बाढ़ आई, आपको आपकी सहायता नहीं की, सिर्फ पॉलिटिक्स की। और आज भी आपके सामने आकर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कि अगले शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक 22 साल की महिला ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और वो बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है जिससे दुनिया में चाय समाप्त हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी छोटी सी बात पर, किसी एक 22 साल की लड़की के ट्वीट पर इतना दुख हुआ, उनको ये दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पे 2 गलत फोटो डाल दी, बहुत दुख हुआ उन्हें। लेकिन जब यहाँ पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? जब यहाँ पे सीएए का आंदोलन चला, आसाम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपना दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? जब तमाम वादे किए उन्होंने पिछले चुनाव में और एक एक करके सारे वादे तोड़े, तब उनको क्यों दुख नहीं हुआ? क्या वो किसी चाय के बागान में गए हैं? क्या वहां मेरी बहनों से मिले हैं? क्या मेरी बहनों की उंगलियों पे जो छाले हैं, जो ये चमड़ी सख्त हो चुकी है, काम करते करते, पत्तियां छीलते छीलते, क्या उन्होंने देखी हैं? क्या उस पे उन्हें दुख नहीं हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि आपकी दिहाड़ी 350 रुपए की होगी और आज तक आपको 350 रुपए नहीं मिले हैं? था कि आपको जो मुख्यमंत्री मिलेगा, असमिया मुख्यमंत्री मिलेगा, आपकी सरकार असम के लिए असम से चलाई जाएगी। नतीजा क्या निकला? असम के 2 मुख्यमंत्री चल रहे हैं। असम की सरकार असम से नहीं चल रही है, दिल्ली से चल रही है। यहां तक कि असम गण परिषद को भी मान लो दिल्ली गण परिषद बना रखा है। बगैर दिल्ली के परमिशन के, बगैर दिल्ली से पूछने कुछ नहीं होता। उस समय आपको कहा था एक असमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे, आज उसी मुख्यमंत्री को उन्होंने दुर्बल बना लिया है। आज आपके सामने आकर क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने कल? कि आपको 2 इंजन की सरकार मिलेगी, 2 मुख्यमंत्री, 2 इंजन की सरकार। भगवान ही आपको बचाए इन लोगों से। क्या पता कौन सा इंजन कौन से ईंधन से चलेगा, यहां से चलेगा, वहां से चलेगा, दिल्ली से चलेगा। है वो असम के लिए नहीं है, केंद्र के लिए है, दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए है और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको मजबूत बनाने के लिए है। यहाँ की महान विभूति लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी के नाम पर सरकारी पैसों से बनाया गया एयरपोर्ट
आज उनके उद्योगपति मित्र को दिया जा रहा है। आपकी जो भी संपत्ति है वो सब इनके ही 2-3 उद्योगपति मित्रों को सौंपी जा रही है। आपको मालूम होगा कि काजीरंगा के पास एक एलिफेंट रिजर्व से लगी हुई जमीन भी एक अपने खरबपति मित्र को देने जा रहे थे। वे भी असम के नहीं हैं। असम के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपकी जमीन उनको सौंपी जा रही है। एआईसीबी को प्राइवेट करने की योजना है, वो भी किसी बड़े उद्योगपति को सौंपी जाएगी। नागांव में भाजपा ने अपने एक खरबपति मित्र को किसानों की जमीन छीन कर देने की कोशिश की। जब असम की जनता ने विरोध किया तो महिलाओं पे लाठियां बरसाई, एक गर्भवती महिला को पीटा, किसानों को जेल में डाल दिया गया। सब कुछ सिर्फ उस बाहरी उद्योगपति मित्र को मदद करने के लिए किया। क्या यह असम की संपत्ति को बचाने का काम है? आपको याद होगा भाजपा सरकार अपने बाहरी खरबपति मित्रों को आपकी जमीन देने की एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे। उसमें लिखा था कि उनको यहाँ की जमीन लेने के लिए कोई परमिशन, कोई क्लियरेंस, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी। हालत में असम में सीएए लागू नहीं होने देंगे कि किसी भी हालत में असम की संस्कृति पर आंच नहीं आने देंगे कि जैसे कांग्रेस पार्टी के शासन में आपको हमेशा एक अहमिया मुख्यमंत्री मिला है, उसी तरह से कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको फिर से एक अहमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे जो चौथी गारंटी को पूरा करेगा। चौथी गारंटी यह है कि हर महीने आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे कम से कम 1200 रुपए का बचाव आपका होगा। तो हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आपको। एक और गारंटी यह है कि जो टी ट्राइब्स के मेरे भाई बहन हैं, उसके लिए हम कह रहे हैं कि हम दिहाड़ी 365 रुपए की करेंगे। और ये मेरा अपना वादा है आपको कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको कराएंगे। 5वां गारंटी आखिरी गारंटी है, लेकिन मेरी बहनें ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। आप गृहस्थ हैं और जो काम आप करती हैं, जो महिला घर पे रहकर सारा काम करती है, बच्चों को बड़ा करती है, मेहनत करती है, उसकी समाज में बहुत कम पहचान है। समाज छोड़िए, सरकार कम पहचानती है। हम चाहते हैं कि आपको अपना सम्मान मिले, अपना पहचान मिले, कि जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनको 2000 रुपए हर महीने उनके खाते में कांग्रेस की सरकार डायरेक्ट डालेगी। भाजपा ने आपसे बहुत वादे किए थे पिछले चुनावों में। आपसे कहा था कि 25 लाख रोजगार आपको मिलेंगे। क्या वो रोजगार मिले? नहीं मिले। जाति, भांति और बेटी की रक्षा करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा था कि असम अकॉर्ड में जो खंड 6 है, जिससे आपकी संस्कृति सुरक्षित रहती है, उसको लागू करेंगे। उसे भी लागू नहीं किया। उन्होंने कहा था सीएए लागू नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही सीएए लागू करने की बात की।